स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर स्टील का क्वांटिटी कैसे निकालें, स्लैब में कितना स्टील लगेगा, बीम में कितना स्टील लगेगा। ये वीडियो आपके लिए है। आप स्टील का कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। मैं दोनों बताऊंगा, थंब रूल के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा और एज पर कोड के अकॉर्डिंग। और साइट पे आप क्या जो कॉलम में जो स्टील प्रोवाइड आप करते हैं 4 नंबर ऑफ ए बार, क्या सही है क्या गलत है। कंट्रैक्टर आपका 4 नंबर पे घर बना देता है 4 गो स्टील प्रोवाइड करके। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आप तो 4 नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, वो भी 10 mm का। मैं पूरा चेक करके आपको बताऊंगा कौन सा सही है। और जो इसमें आप रिंग जो प्रोवाइड करते हैं 6 mm का, कोड प्रोविजन के अकॉर्डिंग ये गलत है। आपको 8 mm का स्टील रिंग इसमें डालना है और 12 mm का बार होना चाहिए मिनिमम। अब जो फुटिंग में जो आप स्टील प्रोवाइड करते हैं, जो बेस बनाते हैं, आप देखते हैं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो भी होता है उसमें स्टील ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों? और जो लोग प्राइवेट घर बनाते हैं अपने से बनाते हैं, इंजीनियर के एडवाइस से अगर बनाते हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन लेते हैं, तो एज पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही स्टील आपको प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा सा कम। क्योंकि कोड जो बोलता है, कोड के अकॉर्डिंग ही स्टील प्रोवाइड किया जाता है, उसका कैलकुलेशन होता है, बीबीएस बनाया जाता है, लोड के अकॉर्डिंग स्टील का क्वांटिटी बताया जाता है। आप सिर्फ 4 नंबर ऑफ स्टील बार प्रोवाइड करके बना देते हैं, 1 ताला और 2 ताला। चलिए आप सीखिए। जब कभी भी आप घर बनाते हैं तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कंक्रीट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग स्टील कैसे आप जानेंगे कि कितना स्टील लगने वाला है। पाइल कैप में, पाइल में कॉलम हो या फुटिंग हो या स्लैब हो या बीम हो, इसमें स्टील कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थंब रूल जो बनाया गया है क्या सही है, आज पूरा हम चेक करके बताएंगे आपको। प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा और एज पर आईएस कोड के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ओके, तो देखिए जो कॉलम जो पिलर है उसमें स्टील लेते हैं 150 केजी से लेकर 175 केजी पर क्यूबिक मीटर। यानी कि अगर 1 क्यूबिक मीटर का कास्टिंग हो रहा है कॉलम, उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें 150 से 175 केजी पर क्यूबिक मीटर लेंगे स्टील। फुटिंग में 90 से 110 केजी पर क्यूबिक मीटर और प्लिंथ बीम में 130 से लेकर 150 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये होता क्या है क्यूबिक मीटर, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। प्रैक्टिकली आज हम फुटिंग और कॉलम के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे। देखिए फुटिंग जो है, जो आप नीचे में फाउंडेशन तैयार करते हैं, फोटो में आपको दिख रहा होगा, तो उसके लिए आपको पर क्यूबिक मीटर 110 केजी पर केजी, यानी कि 110 केजी लगेगा पर क्यूबिक मीटर बाय वॉल्यूम के का। ओके, तो देख लीजिए फॉर एग्जांपल में मान लीजिए फुटिंग का साइज, जो फुटिंग आप जो फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं 4 फीट बाई 4 फीट और उसका हाइट जो कास्टिंग करेंगे 1 फीट का करेंगे। वहीं मैं मीटर में बात करूं 1.2 मीटर इंटू 1.2 लेंथ और वेथ, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, वेथ और हाइट जो होगा 0.3 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम कंक्रीट का कितना कंक्रीट लगेगा, तो कंक्रीट का मान लीजिए L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाई ऊंचाई, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा। तो ये करेंगे तो 0.432 क्यूबिक मीटर। ओके, ये क्वांटिटी आपका आ गया फुटिंग का। एक कास्टिंग करने में आपको इतना क्यूबिक मीटर लग रहा है। तो मान लीजिएगा आप जो घर बना रहे हो उसमें 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी लगेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पर क्यूबिक मीटर आपका 110 केजी मैक्सिमम मान के चल रहे हैं कि 110 केजी स्टील लग रहा है। तो कंक्रीट का जो क्वांटिटी आया आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 475 केजी आएगा। ओके, ये हुआ आपका इतना स्टील। अब बात करते हैं कि इसमें कौन से mm का स्टील आपको यूज करना है। तो फुटिंग में जब कभी भी सरिया यूज कीजिएगा 10 mm का सेंटर टू सेंटर 6 इंच सेंटर टू सेंटर, जो में से जाली बनाइएगा वो सेंटर टू सेंटर रहेगा ये। और इसमें जो स्टील जो प्रोवाइड करना है वो आपका एक फुटिंग में आपका लगभग
लगभग आपको मान लीजिए एक फुटिंग में ये 10 से भाग कर दीजिएगा तो यानी 47 केजी आपको 40 केजी स्टील इसमें लगना चाहिए एक फुटिंग में मेस बनाइएगा। तो अब आप कितना बनाते हैं आप जानते होंगे, बहुत कम आप स्टील डालते हैं। चलिए कॉलम को हम चेक करके देखेंगे कि कॉलम में एक्चुअली में कितना स्टील लगना चाहिए। जो आप पिलर तैयार करते हैं कॉलम, आप जो देखते हैं कि जब कभी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें स्टील प्रोवाइड अधिक होता है। जब आप जनरली घर बनाते हैं तो कॉलम में 4 ही नंबर ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं, अपने से बनाते हैं। तो ये क्या सही है या गलत है, आज अपन चेक करेंगे इस टॉपिक पे। ओके, तो देखिए स्टील अगर मान लीजिए फुटिंग के था तो यह 10 mm का लगाइए या 12 mm का, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम या पिलर में स्टील अगर होना चाहिए 160 केजी से लेकर के 175 केजी पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर में इतना केजी लगेगा। तो अब देखिए कोड क्या कहता है, कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मिनिमम जो स्टील परसेंटेज होना है 0.8% से और मैक्सिमम 6% के बीच में स्टील होना चाहिए। ये भी हम आपको चेक करेंगे। लोग जो घर बनाते हैं तो उसका साइज क्या रखते हैं कॉलम का, ध्यान दीजिए। लोग गलती क्या करते हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम बनाते हैं, 4 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन मैं 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करूंगा और इस कोड के अकॉर्डिंग चेक करूंगा क्या सही है और क्या गलत है। ये 0.8 से लेकर 6% ये क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि टॉप का जो एरिया निकालेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ये भी चेक करके बताएंगे। चलिए 3 मीटर का कॉलम है मान लीजिए हाइट का, यानी 10 फीट का, और 250 बाई 250 यानी 10 इंच बाई 10 इंच और 10 फीट का कॉलम का साइज है। और इसमें स्टील कितना लगेगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप क्या घर बनाते हैं, सही बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये आप देख लीजिए कंस्ट्रक्टर कैसे बनाता है आपका घर। स्टील ही मेन होता है और स्टील ही आप कम डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर ऑफ मैं बार प्रोवाइड किया हूँ। अब 250 mm यानी 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम है और 3 मीटर हाइट का है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए 12 mm का स्टील है और 8 mm का रिंग बनाते हैं, और 8 mm का लोग घर बनाते हैं जब, तो 8 mm का यूज न करके 6 mm का स्टील प्रोवाइड करते हैं, जबकि ये गलत है, ये आपको नहीं करना है एज पर कोड। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या है, 3 मीटर का हाइट है, ये हाइट है कॉलम का, और 250 इंटू 250 यानी पॉइंट में कर दिए, मीटर में चेंज कर दिए तो 0.18 क्यूबिक मीटर आया। देखिए ये भी मीटर है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। तो यही है, क्यूबिक मीटर लिखिए या MQ लिखिए, बात बराबर है। अब मानिए 10 कॉलम है आपके घर में, तो 10 कॉलम का तो टोटल क्वांटिटी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.86 आ गया। अब इसमें स्टील कितना लगेगा ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, आप देख लीजिए स्टील 10 कॉलम का क्वांटिटी आपका आ गया 1.86 क्यूबिक मीटर, और स्टील लगता है 150 से लेकर 175 केजी पर मीटर क्यूब। 150 से लेकर 175 केजी पर मीटर क्यूब, तो यानी 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 मान के चलते हैं, ये सेंटर बीच में मान के चलते हैं, 160 केजी लग रहा है, तो 297 केजी आपको स्टील लगेगा। अब अगर 10 बाई 10 इंच का कॉलम बनाते हैं, 3 मीटर हाइट का होगा, इतना केजी आपको स्टील डालना ही डालना है, ये आपका रूल कहता है। लेकिन IS कोड जो बोलता है मैक्सिमम मिनिमम परसेंटेज, उस पर भी चेक करेंगे, और आप क्या डालते हैं साइड पे उस पर भी आपको हम चेक करके बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे IS कोड क्या करता है कि 0.8 से लेकर एज पर IS कोड आप डाउनलोड कर सकते हैं 256/2000। ओके, इसके अकॉर्डिंग 0.8% से लेकर 6% तक स्टील होना चाहिए इसके बीच में। इसका एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कॉलम का पूरा एरिया निकाल लीजिए। कॉलम का पूरा एरिया निकालिएगा तो कॉलम का एरिया हो जाएगा 250 इंटू 250 यानी कि आपका 62500 mm स्क्वायर, यानी कि mm में है, ये सब mm में, मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए आपको जो स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कॉलम में स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको भी इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर टाइप में होता है ऊपर का। ओके, तो एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 12 mm का स्टील यूज कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, लोग जब घर बनाते हैं तो 10 mm का भी स्टील यूज कर लेते हैं, लेकिन वो गलत है। तो
तो 12 mm का प्रोवाइड करेंगे तो आर कितना होगा 6 और पाई का मान होगा 3.14। तो ये कीजिएगा तो इतना आया। क्लियर। अब देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ एक बार का क्रॉस सेक्शन आया तो टोटल कितने हैं 6 है यहाँ पे। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 678.24 mm² ये एरिया आ गया। अब देखिए इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। कॉलम का एरिया ये हो गया, परसेंटेज निकालेंगे तो ये टॉप में रखेंगे यानी कि स्टील का एरिया। तो स्टील का एरिया आपका ये हो गया और कॉलम का पूरे होल एरिया क्या हो गया आपका ये इंटू 100 से कर देंगे तो ये परसेंटेज आएगा 1%। देखिए अगर आप 6 स्टील प्रोवाइड करते हैं तो इसमें 6 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड करते हैं 12 mm का, तो ये आपको सिर्फ लग रहा है 1% स्टील आ रहा है यहाँ पे। अब आप बात करेंगे सर जो हम स्टीरफ जो बनाते हैं तो स्टीरफ ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया में नहीं आएगा। ये स्टीरफ जो होता है इसको होल्ड करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जो मेन बार होता है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं। ये तो 1% एरिया यानी कि 1% आ रहा है स्टील, तो ये आपका सही है। मिनिमम 8.8 होना चाहिए। हम इसे और इसमें स्टील बढ़ाकर दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, देते नहीं हैं। अब चलिए प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। जो साइड पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए ये पूरा है, आप देख सकते हैं कि स्लैब में, लिंटर में, छज्जा में कितना स्टील देते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब मान के चलिए कॉलम में जो आप स्टील प्रोवाइड करते हैं उसके बेस पे निकालने जा रहे हैं। अब देखिए कि अब ये कैसे निकलता है कि चेक करते हैं कि 250 बाई 250 का कॉलम है, इसमें 6 नंबर ऑफ बार 12 mm का दे रहे हैं और 3 मीटर हाइट है। तो 12 mm का स्टील यानी 3 इंटू 6 मीटर, यानी इसका हाइट क्या है h = 6 मीटर। तो 6 मीटर यानी 18 मीटर स्टील इसमें लगेगा। ध्यान दीजिए 18 मीटर स्टील लगेगा और 10 कॉलम है तो 180 मीटर लग जाएगा। और इसका वेट निकाल देंगे तो 12 mm का यूनिट वेट होता है 0.88 kg पर मीटर होता है और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 158 kg। तो अगर बाई ऐसे भी वेट निकालें तो 158 kg लग रहा है। और अपना क्या कर रहा है कि टोटल जो स्टील है आपको पॉइंट क्या कहलाता है, आपको निकाले हैं 175 यहाँ पे देख लीजिए 160 kg पर निकाले हैं और 30% निकाले हैं आपका 30% 8 mm का लगेगा और 70% आपको लगेगा 70% लगेगा 12 mm का। तो 208 kg हो रहा है यहाँ पे और आप ये निकाल रहे हैं तो ये 158 kg हो रहा है। देखिए बाई वॉल्यूम बाई वेट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं जो मिनिमम मैक्सिमम की बात करेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम के अकॉर्डिंग सही है 0.6% जो हम देखे थे, यानी कि 160 से 150 से लेकर के 175 kg कॉलम में डालना है। तो यहाँ पे हम जो निकाले हैं आपका 158 kg आ रहा था। इसके बीच में आपका स्टील सही है। दोनों आपको चेक करके मैं बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि स्लैब में स्टील कितना परसेंटेज लगता है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैब में, यहाँ पे देख लेंगे स्लैब का आपको वॉल्यूम निकालना है। ये रूफ बीम हो गया, रूफ स्लैब हो गया था 100 से 110 kg लगता है। ओके, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें।